Good morning, student. Today discuss the topic osmosis. Spontaneous flow of solvent molecule from dilute solution to concentrated solution, or from solvent to solution through a semi-permeable membrane is called osmosis. क्लियर? देखिए, स्पॉन्टेनियस फ्लो मतलब आपको जैसे पता है कि मान लीजिए आपके पास कोई गेंद है, ठीक है, ये पीक पर है। अगर यहाँ पर इस पीक पर आप कोई गेंद रखेंगे और यहाँ से जैसे आप छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, यानी खुद से ही नीचे की तरफ आएगा। कोई प्रेशर आपको लगाने की ज़रूरत या कोई भी फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो इस सिमिलरली ऐसे इसी को सिमिलरली समझ सकते हैं कि ये क्या है, आपकी तरह से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पर सिंपली आप समझिए, देखिए फिगर में क्लियर कट, आपके पास दो कंटेनर हैं, उन दोनों कंटेनर को आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डिफ्रेंशिएट किया है। यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन है। और फ्रॉम डिफिनेशन से आपको पहले पता ही है कि आपका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन की तरफ, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ से प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन की तरफ, तो सॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जाएगा, सॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जाएगा। और सिंपली समझना है तो आप देखिए, अगर सिंपली, तो अगर यहाँ पर देखिए ये क्या है, मान लीजिए वाटर है और ये मान लीजिए क्या है, वाटर प्लस NaCl है। अगर देखें तो ये किस में वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इसमें। तो आपको सिंपली पता है इसमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और इसमें वाटर की कंसनट्रेशन कम है। और आपको पता है जब इसमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, जो वाटर यानी प्योर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है वो क्या जाएंगे, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। तब तक चलते रहेंगे जब तक कि दोनों साइड का कंसनट्रेशन क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो यही रीज़न है कि आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होता है इस सेमी परमेबल थ्रू पास होके किस साइड जा रहा है, सॉल्यूशन। और सेमी परमेबल की प्रॉपर्टी एक और अच्छी है कि ये जो होता है ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देता है, सोल्यूट को पास होने नहीं देता। और बहुत से बच्चे कन्फ्यूज भी करते हैं कि सर यहाँ से इस साइड भी तो जा सकता है, लेकिन क्लियर है, लेकिन यहाँ पर वो पता है कि यहाँ पर जो वाटर का कंसंट्रेशन क्या है वो मैक्सिमम है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे सोल्यूट भी प्रेजेंट है। इसलिए आपको पता है कोई भी चीज़ स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब वो हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी वाटर मॉलिक्यूल ईजिली आपका कहाँ जाएगा, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ। चेक करते हैं हम डिफिनेशन, SPM यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन विच अलाउ पासिस टू द ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल कैन नॉट पास देम। यानी सेमी मेम्ब्रेन आपका मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करेगा, आपके सॉल्वेंट को पास करेगा, आपके सॉल्यूट के पास नहीं करेगा। डिफिनेशन क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। वेरी सिंपल डिफिनेशन, द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे आपको पता है कि यहाँ से जो आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है किसकी तरफ जा रहा है, सॉल्यूशन की तरफ। अगर इसी प्रोसेस को आप रोक दें, यानी आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ ना जाएं, अब इस प्रोसेस को रोकना है तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, बाहर से कोई प्रेशर लगाना पड़ेगा इस कंटेनर पर। जब इस कंटेनर पर प्रेशर होगा तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस साइड सेमी परमेबल के थ्रू नहीं जा पाएंगे। तो बस आप सिंपली कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर आप अप्लाई करेंगे वही कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। मान लीजिए यहाँ पर भी जो प्रेशर है वो मान लीजिए आपका क्या है, PATM है। क्लियर? यहाँ भी क्या था, पहले पहले तो PATM रहा होगा, लेकिन जब आप कोई पिस्टन लगा देते मान लीजिए उसका प्रेशर पाई हो गया, तो मतलब जो आपने यही प्रेशर लगाया जिससे कि आपका ऑस्मोसिस क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन की तरफ जाना रुक जाए। तो इसी को हम बोलते हैं, जो प्रेशर आपने अप्लाई किया वही प्रेशर आपका क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो द ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपका होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलरिटी के। यहाँ पर थोड़ा बड़ा, बाकी हमने जितने भी कोवैलिएंट प्रॉपर्टी को पढ़ा वहाँ पर हमने किसको डिफिनेशन किया था, मोलरिटी को। पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपका होता है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोलरिटी के। मान लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से। तो पाई इक्वल टू, आपको पता है डायरेक्टली किसके कंसंट्रेशन के है, तो पाई इक्वल टू CRT, जहाँ T है गिवन टेम्परेचर, R क्या है गैस कांस्टेंट है, पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर है।
सी क्या है, कंसंट्रेशन है, और आपको पता है सी इज इक्वल टू क्या होता है जी, सी इज इक्वल टू एन अपॉन वी, जहाँ एन क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स हैं, वी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितने वॉल्यूम में डिजोल्व हैं। क्लियर। अब आपको पता है कि आप ऑस्मोटिक प्रेस किस पे डिपेंड करता है, सोल्यूट पर, मोलिटी, यही है ना। तो आपने क्या कर लिया, एन की जगह एन टू अपॉन वी कर लिया, आर टी, और आपको पता है एन टू यानी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है जी, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मल्टीप्लाई आर इंटू टी, पाई वी इक्वल टू डब्ल्यू टू इंटू आर इंटू टी अपॉन एम टू, और एम टू इक्वल टू डब्ल्यू टू आर आर टी अपॉन पाई इंटू वी। तो यहाँ से आप ऑस्मोटिक प्रेशर के भी थ्रू किसी भी सोल्यूट के मोलर मास को इजी से कैलकुलेट कर सकते हैं।